तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम लोग हिस्ट्री का सिलेबस, ठीक है, और स्पेशल वीडियो है किन के लिए, तो जेनरिक इलेक्टिव पेपर के लिए, जेनरिक पेपर के लिए, ठीक है, जो सेमेस्टर 1 to 4 के लिए होगा उनके लिए विनोबा भावे यूनिवर्सिटी। ठीक है, देखिए आपका फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पूछा जाएगा, सेकंड सेमेस्टर में क्या पूछा जाएगा, थर्ड एंड फोर्थ में क्या पूछा जाएगा, वो चीज़ चारों पहले जान लेते हैं, उसके बाद सिलेबस जानेंगे। तो देखिए जी पेपर 1, ठीक है, इसमें आपको प्राचीन भारत का इतिहास पूछा जाएगा, जो हड़प्पा सभ्यता से लेकर के आपका मौर्य काल तक का पूछा जाएगा इतिहास। ठीक है, इंग्लिश में है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री हड़प्पन सिविलाइजेशन टू मौर्य एज। ठीक है, ये सेमेस्टर 1 का है। सेमेस्टर 2 में क्या पूछा जाएगा, तो सेमेस्टर 2 में पूछा जाएगा प्राचीन भारत का ही इतिहास पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपका मौर्य काल से लेकर के 1206 ईस्वी तक का इतिहास पूछा जाएगा। ठीक है, यानी कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत तक। ठीक है, और सेमेस्टर 3 में क्या पूछा जाएगा, तो सेमेस्टर 3 में आपको पूछा जाएगा मध्यकालीन भारतीय इतिहास, और सेमेस्टर 4 में पूछा जाएगा आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, मतलब कि कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री आपको पढ़ना है, संपूर्ण भारत का इतिहास कुल मिला के। अब चलिए हम लोग डिटेल में जान लेते हैं। तो देखिए ये आपका सेमेस्टर 1 का सिलेबस है। इसमें बोला गया है फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट कोड है आपका जी पेपर 1, ठीक है, और यहाँ पे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री हड़प्पन सिविलाइजेशन टू मौर्य एज के बारे में इतिहास पूछा जाएगा। सबसे पहले जान लेते हैं पेपर कितने मार्क्स का होगा। तो दोस्तों ये पेपर जो है आपका 80 मार्क्स का होगा, 20 नंबर इंटरनल, 80 नंबर एक्सटर्नल, कुल मिला के 100 मार्क्स का होता है पेपर, जिसमें से 80 नंबर का एग्जाम होगा। इसमें 10 आपके 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, फिर 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन रहेंगे। ये हो जाएगा ग्रुप ए, और ग्रुप बी में रहेगा आपका 15 मार्क्स वाले, किसी 4 प्रश्नों के आंसर करने होंगे। टोटल आपके 6 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया पूरा का पूरा क्वेश्चन का सेटअप। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं तो कोर्स कंटेंट में क्या क्या आपको पढ़ना है। देखिए सबसे पहले पढ़ना है यहाँ पे स्रोतों का सर्वेक्षण, साहित्यिक एवं पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, दूसरा पढ़ना है आपको हड़प्पा सभ्यता, इसमें उत्पत्ति कैसे हुआ, विस्तार, नगर नियोजन एवं पतन के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको पढ़ना है वैदिक सभ्यता, इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक स्थिति कैसी थी वैदिक सभ्यता में, ये चीज़ जाननी होगी। चौथा चीज़ है आपका सामाजिक विकास कैसा था, वर्ण व्यवस्था, जिसमें 4 गो वर्ण होता था। ठीक है, कौन कौन सा वर्ण था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उन सबको पढ़ना होगा। आश्रम व्यवस्था, जाति व्यवस्था, विवाह, पुरुषार्थ एवं संस्कार, इन सब के बारे में आपको पढ़ना होगा। पांचवा पढ़ना होगा धार्मिक आंदोलन, जिसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में जानना होगा आपको। ठीक है, छठा आपको पढ़ना होगा यहाँ पे मगध साम्राज्य के बारे में। ठीक है, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कैसे हुआ, बिंबिसार से लेकर के नंद वंश तक संपूर्ण जानना होगा यहाँ पे मगध साम्राज्य का। फिर मौर्य साम्राज्य के बारे में जानना होगा, जो कि अंतिम टॉपिक है आपका, टॉपिक नंबर 7, और इसमें आपको जानना होगा, सॉरी अंतिम नहीं है, इसके बाद भी हो रहेगा, चंद्रगुप्त मौर्य की जीवन उपलब्धि। ठीक है, अशोक का धम्म, मौर्य प्रशासन, मौर्य साम्राज्य का पतन, और सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्थिति, इन सब चीज़ों को जानना होगा। ठीक है, और अंतिम है आपका अलेक्जेंडर का आक्रमण। अलेक्जेंडर मतलब वही सिकंदर का आक्रमण, भारत में जो आक्रमण किया उसके बारे में जानना होगा। ठीक है, तो ये हो गया सेमेस्टर 1। सेमेस्टर 2 में क्या पूछा जाएगा, तो चलिए जान लेते हैं सेमेस्टर 2। ठीक है, पेपर कोड रहेगा आपका GE2, और इसमें आपको प्राचीन भारत का इतिहास से लेकर के 1206 तक का इतिहास पढ़ना होगा। क्या क्या टॉपिक हैं ये देख लेते हैं। तो टॉपिक नंबर 1, इसमें आपको पढ़ना होगा आक्रमण एवं यूनानी आक्रमण कैसे करते थे, बैक्ट्रियन, ठीक है, कुषाण, इन सब के बारे में पढ़ना होगा, जिसमें पुष्यमित्र शुंग भी है आपका, कनिष्क भी आ जाता है, सातवाहन, गौतमी पुत्र, सातकर्णी के बारे में विशेष रूप से पढ़ना है आपको। फिर है आर्थिक सुधार, यहाँ पे सॉरी आर्थिक में भूदान आंदोलन पढ़ना होगा, सॉरी यार भूदान तो मैं करंट का टॉपिक आ जाता हूँ। भू आर्थिक, व्यापार और व्यापारिक मार्ग, भारत में रोमन व्यापार। ठीक है, नेक्स्ट आपको पढ़ना होगा यहाँ पे बौद्ध धर्म का महायान संप्रदाय, कला, ललित कला, और ई नंबर में है संगम युग। संगम युग मतलब दोस्तों आपका तमिल साहित्य में। ठीक है, प्रशासन, सामाजिक और आर्थिक, सांस्कृतिक, कल्चर कैसा था संगम युग का, ये चीज़ बताना है। अगला है गुप्ता पीरियड या फिर गुप्ता एज या फिर गुप्त काल। ठीक है, इसमें आपको चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में जानना होगा, फिर समुद्रगुप्त जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ना होगा, जिसको विक्रमादित्य कहा जाता है,
फिर स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है गुप्त काल को, ये जानना होगा। सांस्कृतिक विकास, कला एवं स्थापत्य कला, चित्रकला, इन सब के बारे में जानना होगा। अगला है गुप्त साम्राज्य का पतन। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों पे आपको विशेष अध्ययन करना है। तीसरा टॉपिक है यहाँ पे हर्षवर्धन। ठीक है, विजय और प्रशासन। नेक्स्ट है आपका बृहत भारत में चालुक्य वंश, पल्लव वंश, राष्ट्रकूट वंश। तो इन सभी वंशों में राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में जानना होगा। अगला है अरब आक्रमण, इसमें कारण एवं प्रभाव, परिणाम, इन सभी को जानना होगा। नेक्स्ट है आपके यहाँ पे क्षेत्रीय राजनीति एवं प्रशासन, प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट के विशेष संदर्भ में इन सबको टॉपिक पढ़ना होगा। 7 नंबर में पढ़ना है आपको चोल वंश। ठीक है, और 8 नंबर है आपका गजनी एवं गौरी का आक्रमण। ठीक है, कितना बार आक्रमण किया, कहाँ पे आक्रमण किया, किसको लूटा, ये सब सेमेस्टर 2 में पढ़ना है। सेमेस्टर 3 जेनरिक इलेक्टिव पेपर में आपको पढ़ना है मध्यकालीन भारत के बारे में, यानी कि मेडिवल ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है इतिहास, लेखन एवं स्रोत। 1206 लेकर के 1707 तक आ जाएगा पूरा मध्यकालीन। इसमें आपका दिल्ली सल्तनत काल, ठीक है, से लेकर के मुगल काल दोनों आ जाएगा। इतिहास लेखन के स्रोत। ठीक है, स्रोत अमीर खुसरो के बारे में पढ़ना होगा, अलबेरूनी के बारे में पढ़ना होगा, अबुल फजल के बारे में पढ़ना होगा। भारत में तुर्क प्रशासन की शासन स्थापना कैसी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक, दिल्ली सल्तनत के संस्थापक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, ठीक है, और बलबन, गयासुद्दीन बलबन, इन सब के बारे में जानना होगा। किसने कैसा काम किया, कौन सा नीति अपनाया। अगला है अलाउद्दीन खिलजी, प्रशासन, राजस्व एवं बाजार नीति। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण कैसा था, इन सब पे आएगा टॉपिक। अगला है तुगलक वंश, फिर है मोहम्मद बिन तुगलक चरित्र नीति, और फिर है आपका फिरोज शाह तुगलक सुधार। ठीक है, 5वां टॉपिक है सिकंदर लोदी के बारे में। 6ठा टॉपिक है अपना मंगोल साम्राज्य के बारे में, जो तैमूर लंग आया था, जो लंगड़ा व्यक्ति था, भारत में अटैक कर रहा था। ठीक है, उसके बारे में जानना होगा। धर्म संस्कृति के बारे में जानना होगा, सूफीवाद के बारे में जानना होगा, भक्ति आंदोलन के बारे में जानना होगा, मीराबाई वगैरह वगैरह। ठीक है, कबीर, इन सब के बारे में जानना होगा। सल्तनत कालीन स्थापत्य कला के बारे में जानना होगा। फिर है आपका टॉपिक बाबर। ठीक है, जिसमें विजेता एवं साम्राज्य निर्माता के रूप में बाबर, हुमायूं की कठिनाइयों का पतन, मुगल साम्राज्य का नींव कैसे पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, तो यहाँ पे फिर आता है मुगल साम्राज्य के शेरशाह के बारे में जानना होगा। शेरशाह सूरी, जिसका मकबरा सासाराम बिहार में है। ठीक है, प्रशासन नीति, जैसे कि उन्होंने जीटी रोड बताया, ग्रांड ट्रंक रोड। ठीक है, फिर है नीति में आपको पढ़ना होगा अकबर की धार्मिक नीति, राजपूतों के साथ कैसी थी। ठीक है, जहांगीर मुगल राजनीति, नूरजहां की भूमिका, और अकबर ने एक धर्म चलाया था दीन ए इलाही, उसके बारे में भी जान लीजिएगा। उत्तराधिकार, ठीक है, युद्ध, जो शाहजहां के पुत्र थे आपस में ही लड़ मरे थे एकदम। औरंगजेब के बारे में जानना होगा, दक्षिण की नीति एवं धार्मिक नीति, इसे जिंदा पीर कहा जाता है। ठीक है, अगला है आपका मुगल प्रशासन, मनसबदारी प्रथा एवं संस्कृति। ठीक है, फिर है आपका मुगल साम्राज्य का विघटन एवं पतन, और अंतिम में शिवाजी प्रारंभिक जीवन, विजय एवं प्रशासन के बारे में। गुरिल्ला वार इन लोग करते थे, कैसे करते थे, शिवाजी का प्रशासन। ठीक है, इन सब के बारे में जानना होगा। अंतिम में आपका 4th सेमेस्टर, 4था सेमेस्टर में क्या पूछा जाएगा, तो इसमें आधुनिक भारत का इतिहास पूछा जाएगा, जो कि 1757 से लेकर के 1947 तक का इतिहास रहेगा। पेपर कोड रहेगा GE4। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहला टॉपिक है आपका बंगाल में ब्रिटिश शासन की उद्गम। ठीक है, राइज ऑफ ब्रिटिश पावर इन बंगाल। तो इसमें पढ़ना है आपका प्लासी का लड़ाई 1757, बक्सर का युद्ध 1764। ठीक है, ब्रिटिश शासन का विस्तार, आंगल मराठा संबंध, फिर पढ़ना है आंगल मैसूर संबंध, जिसमें आपका हैदर अली का नाम सुने होंगे, टीपू सुल्तान का नाम सुने होंगे। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहा जाता है। ठीक है, अभी भी वहाँ पे जाइए ना, कर्नाटक, बहुत रिस्पेक्ट है टीपू सुल्तान का। फ्रीडम फाइटर थे यार, बहुत ग्रेट थे। मैंने उसको खुद बहुत अच्छे से मैंने उसको पढ़ा है। अगला है आंगल अवध संबंध, फिर है आंगल सिख संबंध, राजा रंजीत सिंह। ठीक है, फिर है आंगल सिख युद्ध, इन सब के बारे में पढ़ना होगा। 7 नंबर में आपको पढ़ना होगा प्रशासन का विकास। ठीक है, जिसमें वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजेली, सहायक संधियाँ, शर्तें क्या क्या थीं, क्या क्या दोष थे। विलियम बेंटिंग के सुधार, जिसमें से विशेष रूप से सती प्रथा का सुधार जानना होगा, राजा राम मोहन राय के साथ इन्होंने किया था।
फिर आपका लॉर्ड डलहौजी की हड़प्पा नीति के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको पढ़ना होगा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में, इसमें समाज, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, समाज, ठीक है, भू राजस्व व्यवस्था, प्रभाव, धन का निष्कासन, ये सब चीज़ें पढ़ना होगा। और किसने बताया? हमारे दादा भाई नौरोजी ने बताया, वयोवृद्ध पुरुष, ठीक है। फिर पढ़ना होगा 9 नंबर पॉइंट में सांस्कृतिक परिवर्तन एवं सामाजिक एवं धर्म आंदोलन, इसमें पढ़ना होगा आधुनिक शिक्षा का विकास, प्रेस का विकास तथा स्वतंत्रता आंदोलन, इनकी भूमिका। नेक्स्ट पढ़ना होगा ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज एवं रामकृष्ण मिशन के बारे में। नेक्स्ट पढ़ना होगा आपका देवबंद स्कूल अलीगढ़ आंदोलन के बारे में। नेक्स्ट है आपका 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ना होगा, जिसमें कारण, स्वरूप, परिणाम, इन सब के बारे में पढ़ना होगा। क्यों हुआ 1857 की क्रांति, कैसे हुआ, मंगल पांडा, ठीक है, मतलब पांडे जी, सॉरी यार फुला में थोड़ा सा वर्ड निकल जाता है। मंगल पांडे ने शुरू किया था, इसके नायक थे, हीरो थे, उसके बारे में बताना है, फ्रीडम फाइटर। अगला है लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन और लॉर्ड कर्जन के नीतियों के बारे में पढ़ना होगा। नेक्स्ट है आपका टॉपिक नंबर 12 और आपका यही जो है सेमेस्टर, ये सबका थोड़ा सा टफ है, ठीक है। इसमें पढ़ना होगा आपका संवैधानिक विकास के बारे में, जिसमें आपका संवैधानिक विकास में पार्लियामेंट सुधार के बारे में जानना होगा, ठीक है। फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के बारे में जानना होगा, भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ये सारी चीज़ें आपको जाननी है, ठीक है। अब देखिए जेनरिक कोर्स में यहाँ पे आपको प्राचीन भारत का इतिहास सब सेम टू सेम है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका एग्जाम का बताया गया है कि आपके एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। तो 1 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चन रहेंगे, 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन रहेंगे और 15 मार्क्स वाले 4 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। इसी को मैंने ऊपर में बताया था अभी आपको, और इधर 20 मार्क्स का इंटरनल होगा, ठीक है। ये सारे, 1 मिनट भाई साहब इतना छोटा काहे हो जाता है यार अब, हाँ चलिए अब ठीक है। मध्यकालीन भारत का आधुनिक भारत, ये हो गया जेनरिक कोर्स, सब सेम है दोस्तों, ठीक है। और 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर हिस्ट्री ऑफ सोर्स, मेडिवल हिस्ट्री, ठीक है। 4th सेमेस्टर वही है आपका हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो ये आपका पूरा का पूरा दे दिया है, यहाँ पे मैंने बता भी दिया। इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग इजीली इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिए 19-22 का जो सिलेबस दिया है यहाँ पे थोड़ा सा चेंज दिया है, बट कोई नहीं, 10% चेंज है, 90% आपका भी सेम है, ठीक है। तो एकदम सबका मैच कर जाएगा एक ही पेपर से, और मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आपका एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली टच हो जाएंगे, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव हो और 5 मार्क्स के हो, 10 मार्क्स के हो, सभी का प्रीवियस ईयर मेरे पास इतना सा मैं जमा करके रखा हूँ, सब धीरे धीरे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो इजीली आप लोग एग्जाम को पास कर जाएंगे। बस डेली 1 घंटा आप बुक पढ़ लीजिए, बुक पढ़िए। गेस्ट पेपर तो आई थिंक नहीं है निकलेगा, और मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर डाल दिए हैं। आप लोग को मैं सजेस्टेड करूँगा कि आप 12th क्लास में जो आता है कि इंडियन हिस्ट्री का बुक, ठीक है, उसको अच्छे से पढ़ जाएंगे ना, कोई भी प्रश्न का हो तो वह कम्प्लीटली आपका पार कर देगा। नहीं तो मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो दूंगा वहाँ से क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितना दे दूंगा उतना अगर आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपका सिलेबस कवर हो जाएगा कम्प्लीटली, और यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो मैं अभी आपको 2 चीज़ें दूंगा, ये सिलेबस हो गया, दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, और तीसरी चीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो ये 2 चीज़ें अब देनी बाकी रह गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो जल्दी मैं प्रोवाइड कर दूंगा एग्जाम से पहले ही, ठीक है। जैसे ही सभी का सिलेबस देखिए कंप्लीट हो जाता है हमारा वीडियो, एंड मैं आपके लिए जल्दी से लाऊंगा अदर पेपर। तो अगर आपका कोई दोस्त जो एग्ज़ाम दे रहा है, ठीक है, चाहे कोई भी जेनरिक पेपर रखा हो, उन तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और जल्दी से मैं लाने वाला हूँ टॉपिक। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और क्या, अच्छे से पढ़ाई कीजिए 1 घंटा, और पुराने दोस्तों से मिल लीजिएगा इसी बहाने, एग्ज़ाम देने जाएंगे तो, ठीक है। थैंक यू, बाय।